हम परंपरागत रूप से जीवित इन दिव्य औषधियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं बैठा हुआ हूँ जिस औषधीय पौधे के पास, उसका नाम है गोखरू। यह अमृत है आपके गुर्दे के रोगों के लिए, किडनी प्रॉब्लम के लिए। हम किडनी के लिए जो औषधि देते हैं उसके अंदर वृक्कदोष हर क्वाथ वो देते हैं। उसके अंदर गोखरू, पुनर्नवा मूल, पाषाण भेद, वरुण की छाल और मेथी, यह सब उसके अंदर है। तो उसमें से यह प्रमुख द्रव्य है गोखरू। जिनको बहुमूत्र की शिकायत है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है, गोखरू को पाउडर करके बराबर मात्रा में काले तिल को मिला लें और गोखरू और काला तिल का पाउडर प्रातः सायं आप सेवन करें। आप देखेंगे आपको मिलेगी मुक्ति प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से। कई लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने तो 4 बार ऑपरेशन करा लिए, 3 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर भी पथरी है। हमने ऑपरेशन करा करके पथरी को तो निकाल दिया, परंतु ऑपरेशन करा करके पथरी बनने का जो कारण है, उस कारण को हमने समाप्त नहीं किया। तो उस कारण को समाप्त करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से इस गोखरू का काढ़ा आप पी सकते हैं। और इसके साथ में, गोखरू के बीज के साथ में, यदि आप पाषाण भेद, वरुण की छाल और कुलथ की दाल, यह काढ़ा आप बना करके वरुण की छाल, कुलथ की दाल, पाषाण भेद और गोखरू, इन 4 द्रव्यों को बराबर मात्रा में मिला करके आप इसको कूट करके फिर काढ़ा बना करके लगभग 10 ग्राम इस पाउडर को, इस क्वाथ को 600 ग्राम पानी में पकाएं और 100-125 ग्राम पानी बचे, छान करके आप प्रातः सायं पिएं। इससे किडनी का जो इन्फेक्शन है, जो आपकी पथरी है, पथरी बनने का जो आपका कारण है, वो निश्चित रूप से 100% ठीक हो जाता है। हमने किडनी के 16 mm तक के पथरी को निकलते हुए देखा है और हमारे पास लोग अपने हाथ में निकली हुई पथरी को ले करके आते हैं, तो बड़ी हमें सुखद अनुभूति होती है, सुखद आश्चर्य होता है, सुखद आनंद होता है। तो आप भी इसका प्रयोग करके अपनी पथरी से मुक्ति पा सकते हैं। और पथरी नहीं है तो ज़िंदगी में पथरी जैसी भयानक रोगों से आप बच सकते हैं। आज एक भयानक रूप से किडनी की समस्या उभर रही है, तो उससे यदि हम बचना चाहते हैं तो अपने आहार को, अपने खान पान को पहले तो हम शुद्ध करें। और ज़रूरी है, आयुर्वेद में पहले से ही ऋषियों ने कहा था वेगान न धारय, कि वेगों का धारण न करें। यदि आपको बहुत मूत्र का वेग है, आप रोकते हैं, मल का वेग है, आप रोकते हैं, तो उससे जो आपका ये स्टमक, जो पेट का जो भाग है, जो हमारा लोअर पार्ट है, उसके ऊपर उससे जोर पड़ेगा, उससे किडनी के ऊपर भी गलत असर पड़ेगा।